हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी कोर्स का रस चैप्टर। यूँ तो रस चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझा सकूं, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस होता क्या है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है वह आनंद होता है। जब हम काव्य यानी किसी कविता को, कहानी को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने या सुनने समय जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स इकट्ठा होती है, उस फीलिंग को ही हम लोग रस कहते हैं। अब आपको पढ़ना है रस के प्रकार। देखिए, रस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे बस उतना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि समय भी कम है। तो रस के प्रकार जान लीजिए, उसके अस्थाई भाव जान लीजिए, और रस कैसे पहचानते हैं उसको जान लीजिए। तो देखिए, आपको अलग अलग रस के साथ अलग अलग अस्थाई भाव जुड़े होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्थाई भाव होता क्या है। तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, जिस तरह की फीलिंग आती है, उस फीलिंग को हम लोग अस्थाई भाव बोलते हैं। जिस तरह के हमारे अंदर फीलिंग आ रही है उसको अस्थाई भाव, और उस अस्थाई भाव से जो रिजल्ट निकलता है, जिस तरह का रस पैदा होता है, उसे हम लोग रस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस पता चला। जो भाव होता है उसको अस्थाई भाव, और उसका जो रिजल्ट होता है वो उसका रस हो गया। अब बात करते हैं अलग अलग रस के अलग अलग स्थाई भाव कितने होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस आपके रस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट रस है। इसके बारे में हम और नीचे भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो पहले बात करते हैं श्रृंगार रस के अंदर हमारे भाव क्या क्या होते हैं। श्रृंगार रस हमको पहचानेंगे कैसे। किसी भी काव्य में जब आपको रति यानी इसको अगर आपको स्थाई भाव लिखने आएगा तो आपको रति ही लिखना है। तो रति का मतलब होता है प्रेम। बहुत तरह के प्रेम होते हैं। जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो प्रेम होता है, एक हस्बैंड एक वाइफ के बीच में जो प्रेम होता है, उस प्रेम को हम लोग रति बोलते हैं। उस तरह के अफेक्शन को हम लोग रति बोलते हैं। और उसी रति जो हमारे अंदर आया है, उसी से जो प्रकट हुआ है, उसको हम लोग श्रृंगार कहेंगे। यानी जो श्रृंगार रस में आपको प्रेम बताया जाएगा। ठीक है, लिखना है आपको रति, लेकिन आपको समझना है कि इसका मतलब प्रेम होता है। अब आते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है। जब आपके अंदर जो फीलिंग है वो हास की हो, यानी हंसने की फीलिंग हो। अगर आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं, आपको हंसी आ रही है अंदर से, तो आपके अंदर फीलिंग है हास की, लेकिन जो रस प्रकट हो रहा है उसे बोलते हैं हास्य रस। अब आते हैं करुण रस। करुण रस के लिए जो आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है, जो आपके अंदर स्थायी भाव आ रही है, वो शोक है। जब किसी चीज़ को पढ़ने पे आपको शोक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट हो रहा है, तब आप उसे करुण रस लिखेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्रोध क्या। रौद्र रस में आपको क्रोध आएगा। जैसे कि किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, कोई आपसे छल किया है और आप उसके साथ बहुत क्रोधित हो गए, आप सोच रहे कि आप मार काट दे उसे, तो अंदर जो आपके क्रोध प्रकट हो रहा है, उस क्रोध के कारण आपको रौद्र रस आएगा। ठीक है। अब आते हैं वीर रस। वीर रस में आपको उत्साह आएगा। किसी को करने के लिए आपको उत्साह, जैसे कि आपके पापा आपके लिए बोल रहे हैं कि चलो अब आपके लिए बाइक खरीदेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, तो आपके उसके अंदर आपके लिए उत्साह आ गया कि यस चलो जल्दी जल्दी हमको पढ़ना है, हमको जल्दी से ये बाइक लेना है। तो ये उत्साह होता है। तो जब आपके अंदर उत्साह होगा तो वो आपका वीर रस हो गया। ठीक है। वीर रस का मतलब उत्साह। आपको इन द सेंस आपको ये भी समझना है कि जो किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेना, उसमें जो उत्साह आता है, तो उसको भी वीर रस कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं भयानक रस। इसका आपका स्थायी भाव होता है वो भय। भय मतलब डर। अगर आपको डर लग रहा है किसी का कविता पढ़ने में, या फिर जो आप कहानी सुन रहे हैं उसमें आपको डर का भाव आ रहा है, तो डर में आपका जो भय हो रहा है उसके साथ आपको भयानक रस होगा। ठीक है। अब बात करते हैं विभत्स। विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा। देखिए, ये टर्म बहुत ही अजीब है। ये आपको जुगुप्सा पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको लिखना तो जुगुप्सा है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ जब हम अंदर के जब डीप मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है दुखात्मक। यानी कि अगर कोई दुख में आकर के अजीबोगरीब चीज़ कर रहा है, उसे हम लोग विभत्स बोलेंगे। देखिए, जुगुप्सा मतलब वही कि बहुत ज़्यादा दुख में आ गए, एकदम चिड़चिड़ापन में आने के बाद बहुत ज़्यादा उसके अंदर दुख है, और वो अजीबोगरीब चीज़ देख कर रहा है जो कि एक यूजुअल आदमी नहीं करता है, तो उसे हम लोग विभत्स कहते हैं। अब आते हैं
अद्भुत रस, अद्भुत रस में क्या होता है, विस्मय, यानी कि एक ऐसी चीज़ के बारे में आप कल्पना कर लिए, एक ऐसी चीज़ के बारे में आप जान गए जिसके बारे में कभी सोचे नहीं थे, कुछ एक नयापन हो गया, एक एडवेंचरस हो गया, तो वो एक आपके लिए अद्भुत रस हो गया। उसका अस्थाई भाव विस्मय लिखिएगा। शांत रस का होता है निर्वेद, यानी कि आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, अब आप बिल्कुल मोक्ष की तरह प्राप्त करने को जा रहे हैं। यानी कि आप संत लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर ना किसी चीज़ की चाहत होती है और ना किसी चीज़ का राग द्वेष, कुछ भी नहीं होता है। तो अब वो एक शांत स्टेज में पहुंच गए हैं। तो शांत जब आप पहुंच गए, अब आपको किसी चीज़ की कोई मोह माया नहीं है, तो उस चीज़ को शांत रस बोलते हैं और उसका स्थायी भाव का नाम है निर्वेद। ठीक है। वात्सल्य, वात्सल्य भी एक तरह का श्रृंगार रस है, इसमें भी प्रेम होता है, लेकिन यह जो प्रेम है ये एक माता और पुत्र के बीच में या माता और पुत्री के बीच में, माँ और बेटा बेटी के बीच में जो प्रेम होता है उससे वात्सल्य रस बोलते हैं और इसका अस्थाई भाव वात्सलता। ठीक है। अब बात करते हैं भक्ति रस। भक्ति रस मतलब किसी भी देवता, किसी भी ईश्वर के पास आप जाकर उनकी भक्ति में लीन हो गए, उनकी हर चीज़ों में लीन हो गए, तो उसे हम लोग भक्ति रस बोलेंगे और इसका स्थायी भाव होता है अनुराग। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है आप लोग भक्ति रस और शांत रस में, तो भक्ति रस में भी आप भगवान के प्रति करते हैं, शांत रस में भी भगवान के प्रति, लेकिन भक्ति रस में जो भगवान के प्रति है उसका जो फीलिंग अलग है और शांत रस का मतलब होता है कि मैं एकदम निर्वेद हूँ, मुझे कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं है, दुनियादारी से, बस मैं अपने में खोया हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि श्रृंगार रस को रसराज और रसपति कहा जाता है। याद रखिएगा, रसराज और रसपति किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस। ठीक है। अब आते हैं श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को अक्सर पूछा जाता है कि श्रृंगार रस के कौन कौन दो भेद है। तो पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन हो, यानी कि दो लोगों के बीच में, एक लड़का और एक लड़की, जब उसके अंदर प्रेम है और वे लोग परस्पर संपर्क करते हैं, दोनों से मिलते हैं, जुलते हैं, आलिंगन करते हैं और एक तरह से स्पर्श होता है, दोनों के बीच में मिलाप होता है, तब आप उसे संयोग श्रृंगार बोलेंगे। वियोग श्रृंगार क्या होता है, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, यानी कि दो नायक नायिका के बीच में प्रेम तो बहुत ही ज़्यादा है लेकिन उन लोगों का मिलन नहीं हो पा रहा है, प्रेम में कोई कमी नहीं है लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा है, तब उसे वियोग श्रृंगार रस बोलते हैं। ठीक है। और वियोग श्रृंगार रस का भी भाव जो होता है वो रति होता है, स्थायी भाव दोनों में रति होता है। दोस्तों, अगर आपने ये चैप्टर देख चुका हो पूरा और आपको लग रहा हो कि इससे ज़रूर बेनिफिट होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।